बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मालूम करने का जो है ना हम तरीकाकार देखेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे, कैसे काम करता है और फार्मूला देखेंगे कि जिसकी मदद से हम जो ओरिफिस मीटर की मदद से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक स्केच बना हुआ एक पाइप है, इसके अंदर मैंने शो किया है कि ओरिफिस प्लेट इंस्टॉल्ड है, ये इसके साथ एक मैनोमीटर लगा हुआ है। मैनोमीटर प्रेशर डिफरेंस को फाइंड करने के लिए है और ओरिफिस प्लेट इसके अंदर हम फ्लैंजेस की मदद से पाइपलाइन के अंदर हम लगा देते हैं। ये इनलेट है, यहाँ पे ये इनलेट या अपस्ट्रीम है, उसके बाद ये डाउनस्ट्रीम या आउटलेट है जहाँ से लिक्विड निकल रहा है पाइप से। अब इसमें क्या है कि ओरिफिस प्लेट बेसिकली ये जो ओरिफिस मीटर होता है ये प्रेशर डिफरेंशियल मीटर कहा जाता है इसे, जिसकी मदद से हम प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका फ्लो रेट भी मालूम कर सकते हैं और इसका प्रेशर डिफरेंस भी जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। ओरिफिस प्लेट बेसिकली एक मेटालिक प्लेट होती है जिसके अंदर हम दो डिफरेंट डायमीटर के जो होल्स हैं वो ड्रिल करते हैं। एक ही प्लेट के अंदर हम दो डिफरेंट डायमीटर के होल जो है ना वो ड्रिल करते हैं। एक साइड वन साइड स्मॉल डायमीटर होल होता है और अदर साइड जो है वो लार्ज डायमीटर होल होता है। जो स्मॉल डायमीटर होल होता है उसको हम प्लेट को इस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं कि वो अपस्ट्रीम की तरफ होता है और जो लार्ज डायमीटर होल होता है वो डाउनस्ट्रीम की तरफ होता है। अब जब हम इसको पाइपलाइन के अंदर लगा देते हैं तो उसके बाद लिक्विड के फ्लो में एक रुकावट आ जाती है। लिक्विड की जितनी भी लेयर्स हैं पाइपलाइन के अंदर से जो सेपरेट फ्लो कर रही है, अगर लेमिनर फ्लो है तो ये एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे ओरिफिस प्लेट इंस्टॉल होगी, वहाँ पे जाके सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। ओरिफिस प्लेट के अंदर से पास होने के बाद ये दोबारा डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो ओरिफिस प्लेट है जब इसमें से लिक्विड पास होगा तो डेफिनेटली उसका जो प्रेशर है वो भी चेंज होगा, प्रेशर में कमी आएगी और उसके बाद जो उसकी लिक्विड की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे एक लिक्विड का थ्रेड बनेगा जिसको हम वीना कंट्रैक्टर का नाम देते हैं, जिसपे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। और अगेन इस पॉइंट के बाद जो लिक्विड की तमाम लेयर है वो पाइपलाइन के अंदर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो इस प्रेशर की जो डिफरेंस है, जो मैनोमीटर है उसकी एक लेग हम वीना कंट्रैक्टर या जो ओरिफिस प्लेट है उससे पहले लगाते हैं, जो कन्वर्जन हो रही होती है जहाँ पे लिक्विड की, और उसके बाद हम जो दूसरा मैनोमीटर की लेग है वो हम बिना कंट्रैक्टर पे लगाते हैं। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हम मालूम कर लेते हैं कि मैनोमीटर के जो लेवल में इंक्रीज होगा उसकी मदद से हम ये जो आर्क नजर आ रहा है आपको, ये लिक्विड मैनोमीटर लिक्विड के लेवल में इंक्रीज है जिसको हम मैनोमीटर रीडिंग कहते हैं और इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि प्रेशर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये एक ओरिफिस प्लेट बेसिकली लगा के पाइपलाइन या फ्लो लाइन में लगाने का मकसद ये होता है कि हम जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी मदद से जो लिक्विड का फ्लो है उसको हम फाइंड कर सकें या लिक्विड में जो प्रेशर डिफरेंस है वो मालूम कर सकें, ठीक है। तो डिफरेंशियल प्रेशर मैनोमीटर में इसके दो पार्ट्स हैं, P1 P2। यहाँ पे लिक्विड इसमें मैनोमीटर में इंसर्ट होगा, यहाँ पे भी इंसर्ट होगा और दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। ये अपस्ट्रीम है। ओरिफिस प्लेट को फ्लैंजेस की मदद से पाइपलाइन के अंदर वर्टिकली इंस्टॉल किया जाता है और इसी की मदद से हम प्रेशर डिफरेंस जो है वो मालूम कर लेते हैं। उसके बाद जो इसकी कैलकुलेशंस है, यानी कि जो हमने यहाँ से प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट किया है और इसका अगर हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम इसका डिस्चार्ज जो है ना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, CD इज इक्वल टू QACT/QTH। QACT एक्चुअल डिस्चार्ज है और QTH ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो ओरिफिस प्लेट है उसकी मदद से हम लिक्विड का जो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड करके उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।